नमस्कार दोस्तों, मैं घनेंद्र आपका स्वागत करता हूं मैथक्सन पॉइंट में। साथियों, आज हम सीखने वाले हैं एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक यानी कि मासा। तो दोस्तों, अभी तक आप चैनल पर नए हो तो पहले से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों सवाल पूरा देखिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखो 216, 288, 720 का एचसीएफ क्या होगा, इसकी परिभाषा आपको बता दूं कि महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसके द्वारा अगर इसको भाग दोगे इन सभी को तो ये पूर्ण रूप से कट जाएंगे, इनमें रिमाइंडर कोई भी शेष नहीं बचेगा, यानी कि शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है ना। तो दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है। अगर चाहोगे तो देखो 216 है, 288 है, 720 है, इनमें अगर 2 से भाग करोगे ये पूरे कट जाएंगे। ठीक है। लेकिन हमसे पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम बड़ी से बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे। देखो उस विधि को क्या कहते हैं, उस विधि को कहते हैं दोस्तों अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना। 216 को यहाँ पर रखेंगे, 216 है ना, 288 और 720। ठीक है। क्या करेंगे, इस प्रकार से एक बिल्कुल लंबा सीधा डंडा खींच लेंगे। ठीक है। 2 से भाग करिएगा, छोटी से छोटी संख्या से यहाँ पर भाग करेंगे हम। ठीक है। 2 एकम 2, ठीक है, और 0 लगा लिए, 2 अट्ठे 16। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, कट गई पूरी पूरी। 2 3 6, यहाँ पर 1 बच गया, 2 छंग 12, 360 हो गया। ठीक है। फिर 2 से कट जाएगी ना, फिर 2 से काटेंगे इसको, तो 2 से काटिए, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, क्योंकि यहाँ पर 1 बचा है इसलिए हमने 2 अट्ठे 16 किया है। ठीक है ना। फिर 2 से कट जाएगी, हाँ 2 से कट जाएगी, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 2 तियां 6। ठीक है। यहाँ पर 2 छंग 12, क्योंकि 1 बच गया, 2 नेम 18। अब दोस्तों देखिएगा, क्या ये 2 से कट जाएगी, तो नहीं कटेगी, क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या दे दी गई है। यहाँ पर हम 3 से भाग करेंगे। ठीक है। 3 से भाग करिएगा, तो 3 से भाग करेंगे तो 3 नेम 27 होते हैं। ठीक है। और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है ना। 3 तिया 9 और 0 साथ में है। फिर 3 से भाग कर दो इसको, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 एकम 3 यानी 10। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए किसी इससे कोई अब भाग करने के लिए हमारे पास में कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि अगर 3 से भाग करेंगे तो इसमें चला जाएगा, इन दोनों में नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को बारी बारी से गुणा में लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मासा। अब जो भी निकल के आएगा वो इनका मासा होगा या एचसीएफ होगा। ठीक है। तो 2 गुणा 2, पहले इन्हें लिख लिए, फिर इन्हें लिख लिए, फिर इन्हें लिख लिए, फिर इन्हें लिख लेंगे, 2 गुणा 2। ठीक है। और 3 गुणा 3। ठीक है। इनकी आपस में आप गुणा कर लीजिएगा, तो करिएगा गुणा। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियां 24, 8 तियां 24 और 24 तियां तो 72 होते हैं ना। तो ये 72 हमने यहाँ पर लिख दी है। तो दोस्तों ये क्या होगा, ये इनका एचसीएफ होगा। ठीक है ना। ये इनका एचसीएफ होगा। यही हमारा क्या होगा, यही आंसर होगा। अब दोस्तों एक सवाल और करते हैं जिससे हमारे और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा ये सवाल। ठीक है दोस्तों, एक सवाल और दिया है। ठीक है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार सवाल है, इसको देखिएगा। देखो हमसे बोला है कि 4/7 इस प्रकार से भिन्न में दी है संख्या, अब कैसे निकालेंगे। देखो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है एलसीएम पूछा है हमसे, यानी कि लासा पूछा है। तो इसमें हम लासा निकालेंगे, साथ ही साथ मासा भी इसी में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिएगा। अब भिन्न में है तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। देखो ऊपर का क्या है, ऊपर का हम एलसीएम निकालेंगे, इन सभी का एलसीएम निकालेंगे। निकालिए एलसीएम इनका, साइड में निकाल ले रहे हैं। देखो 4, 16, 8 और 12। अब आप सीख भी जाएंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, कि लासा और मासा क्या होता है। तो 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 छंग 12। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 तियां 6। फिर 2 से कर लेंगे 2, तो 2 एकम यहाँ तो 1 ही रहेगा। ठीक है। 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 3 ऐसे रहेंगे। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 भी लिख लेंगे और यहाँ पर
3 भी लिख लेंगे, 3 से ही भाग हो गया, ठीक है ना। अब इन सभी को आप आपस में गुणा कर लीजिएगा, इन सभी की आपस में गुणा कर लीजिएगा। 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तीन, तो दोस्तों 16 तीन 48 होते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 48, ठीक है। ये क्या है, इनका लासा है, ठीक है। अब यहाँ पर मासा निकालेंगे, मासा किनका निकालना है, तो हमें मासा नीचे वालों का मासा निकालना है, ठीक है। तो 7, 21, 7 और 35 निकालिएगा, अभाज्य गुणन कर लीजिएगा। तो 7 है, 7 से देखो 7 3 21 भी हो जाते हैं, 7 एकम 7, 7 3 21, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो यहाँ पर मासा क्या होगा, 7 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर भाग जाएगी 3 से, यहाँ पर जाएगी नहीं। अब तो हम यहाँ पर भी नहीं जाएगी, यहाँ पर भी नहीं जाएगी ना। तो दोस्तों इनका मासा क्या होगा, मासा क्या होगा इनका, तो मासा बराबर 7 आ गया और ये 48 आ गया। तो इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, 48/7, नीचे वालों का मासा और ऊपर वालों का लासा, यही इनका आंसर होगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, सवाल आपके समझ में आए होंगे। कहीं कहीं नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसमें कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू दोस्तों।